बोले ये नकली है, असली बोला कौन सा, बोले लोकसभा वाला असली था, ये नकली है। कि 10 में 2 लड़के किसी पार्टी से जुड़े होते हैं, उस उत्तर प्रदेश में डिंपल यादव जी की विदाई की तारीख पहले बताए थे कि 4 जून है लोकसभा चुनाव। खुले चुनाव में यही होता है कि बेईमानी नहीं हो पाती है। हे भारत के राम जगों में तुम्हें जगाने आया हूँ, स्वधर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। जय जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, शेखर की बात लाइव में आप सबका स्वागत है। चाहे सत्ता हो, न्यायपालिका हो या मीडिया, हमारा लक्ष्य सत्य की स्थापना और सनातन पर हो रहे लगातार प्रहारों का समुचित जवाब देना है, ताकि लोगों तक सही जानकारी सुगम व सरल माध्यम व भाषा में पहुंच सके। आप हमारे चैनल के साथ जुड़ें व अन्य मित्रों को भी जुड़ने के लिए प्रेरित करें, ऐसी हमारी प्रार्थना है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। वीडियो को लाइक और उस पर कमेंट भी करें, जो हमारे लिए संजीवनी का काम करता है। तो मित्रों, आइए देखते हैं आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो को। आइए देखते हैं, मजा आएगा। पिक्चर चालू करो बे। चलो चलो। नावेद शिको, क्या राजनीति इतनी अड़ियल हो गई, मैं अड़ियल शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं क्या, कि हम जीतेंगे तभी चुनाव को सर्टिफिकेट देंगे, ठीक चुनाव अन्यथा नहीं देंगे, चाहे तुम कुछ कर लो। क्या सोने को हो जाओ, नहीं मानेंगे हम। क्या ये जिद तो ठीक नहीं। अरविंद केजरीवाल ने आज ये जिद नहीं दिखाई, ये परिपक्वता दिखाई कि हार को स्वीकार करते हैं संपूर्ण विनम्रता के साथ और जीतने वाले को बधाई देते हैं हृदय से। कम से कम ये लोकतांत्रिक ढंग से दिखावे के लिए ही सही, लेकिन ये दो बातें कहीं तो। उत्तर प्रदेश में एक उपचुनाव नहीं पच रहा, बोले ये नकली है, असली बोला कौन सा, बोले लोकसभा वाला असली था, ये नकली है। नवेशी को क्या ये मान लिया जाए कि जिसमें हम जीतेंगे वही चुनाव सही माना जाएगा? मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा ऑल प्योर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। जी, समाजवादी पार्टी और अशोक भाई साहब इस बात को आज नहीं स्वीकार कर रहे हैं कि वो हार गए, अपनी हार स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ये बड़ा प्रश्न है, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में हार ना स्वीकार करना एक बड़ा सवाल होता है और बड़ी चिंता का विषय होता है। अशोक भाई साहब को एक बात मैं याद दिलाऊंगा और उनकी बात से सहमत हो जाऊंगा। चलिए थोड़ी देर के लिए मैं सहमत होता हूँ, बेईमानी से वो जीत गए, ये जीत सकते थे, इनकी यहाँ पर जीत पक्की थी। चलिए हम मान लेते हैं, जिसकी सत्ता होती है वो मैनिपुलेशन करता है। और मैं एक चीज याद दिलाता हूं, उत्तर प्रदेश जहां हर 10 लोगों में 2 लोग कार्यकर्ता होते हैं, किसी ना किसी पार्टी से जुड़े हुए होते हैं। हर 10 में उत्तर प्रदेश और बिहार में कहा जाता है कि 10 में 2 लड़के किसी पार्टी से जुड़े हुए होते हैं। उस उत्तर प्रदेश में डिंपल यादव जी निर्विरोध चुन ली गई थी। लाखों लोगों के मजमे में हजारों लोग चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन इसी पुलिस व्यवस्था, इसी प्रशासन ने किसी को पर्चा नहीं भरने दिया गया था। यानी हर सरकार में थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन होता है, लेकिन फिर भी जीतने वाला जीत जाता है, जिसके साथ जनता का विश्वास होता है। ये सब धरे के धरे रह जाते हैं। पहले मैं जो याद दिला रहा हूं, बहुत बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश में किसी ने पर्चा ही नहीं भरा और डिंपल यादव जी निर्विरोध चुन ली गई। तो क्या उस वक्त ये खेल नहीं हो रहा था? तब भी खेल होता था, 50 साल पहले भी होता था और अब भी हो सकता है, आप सही कह रहे हो। लेकिन फिर भी जनाधार होता है, जनता के बीच अगर नेता होता है तो फिर भी 10-15% का मैनिपुलेशन के बाद भी जीत जाता है। दूसरी बात मैं एक याद दिलाऊंगा, योगी आदित्यनाथ जी का एक नारा बहुत चला था कि बटोगे तो कटोगे। अब उसके नए वर्जन आए और एक कश्मीर से एक आया है, अब्दुल्ला साहब ने वो ट्वीट किया है। हाँ। और लड़ो, ये वर्जन है योगी आदित्यनाथ का दूसरा। जैसे साउथ की फिल्मों का वर्जन हिंदी वर्जन होता है। वो कह रहे हैं अगर आपकी बात सही है, और राहुल गांधी जी ने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, केजरीवाल जी ने भी कहा कि यहाँ लोटस होने वाला है और लूटने वाला है लोकतंत्र और बिकने वाला है, तो आप सब मिल के दरी बिछाते और बैठ जाते, कहते हर में जब हारना ही है तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, अब तो बस प्रदर्शन होगा। नावेद भाई ठीक, नावेद भाई एक मिनट रोकेंगे, नावेद भाई आपको रोकेंगे, एक मिनट रोकेंगे, फिर ठीक 1 मिनट, फिर मनीष गुप्ता के पास जाऊं। लेकिन एक बात जो नावेद शिको ने कही, लोटस की, ऑपरेशन लोटस, अब तो लोटस की जरूरत कहां रही? अब मुझे दूसरी संभावना दिख रही है। कल तक तो लोटस चल भी रहा था, अशोक भैया आप भी ध्यान देना,
मेरे निवेदन पे। अब तो लोटस ऑपरेशन की, किसी ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं। अब जो 20-22 उधर जीते हैं वो स्वेच्छा से कुंडी खटखटाने लगेंगे, तब क्या करोगे? महाजना एन गथा सपंथा। बोले भैया नावेद बाबू आपको उनका पता मालूम है? बोले हमें भी लिए चल रहा है, हमारी भी दाखिला करा दो वहां। नावेद सिंह को तब क्या करोगे? ये दिल्ली में होने वाला है, ऐसे लक्षण दिख रहे हैं। अब तो सबसे बड़ी चिंता ये इस बात की है कि सरकार गई सो गई, पार्टी बचे। नावेद सिंह को छोटा सा कमेंट, सरकार गई सो गई, पार्टी तो बचे। ये बड़ी चुनौती है कि नहीं आम आदमी पार्टी के साथ? पार्टी को भी खतरा बन गया है और पंजाब को भी खतरा बन गया है, क्योंकि ये कांग्रेस की ही मंशा थी कि जिस तरीके से रिप्लेस किया आम आदमी पार्टी ने और अपना दायरा फैला रहे थे, उन्होंने पंजाब में नाश कर दिया। वहां पर जहां भाजपा से मुकाबिल कांग्रेस हुआ करती थी, वहां सीटें निकाल दी। गुजरात में, गोवा में चले गए। तो ये कांग्रेस की पॉलिसी थी और उसमें वो किसी हद तक हार के भी कहीं ना कहीं सफल हो गई कि भाजपा के सामने सिर्फ हम ही खड़े होंगे। और ये बिल्कुल आप बात से 48 घंटे के अंदर टूट फूट शुरू हो जाएगी, सब भगदड़ मच जाएगी। तो वो हमारे ऊपर ये आरोप है, हमारी ये चार्जशीट है, और कहीं ना कहीं इसका तस्वीर नजर आएगी और पंजाब में भी इसकी सूरत नजर आएगी। अभी तो घर को सजाने का तस्वुर तो बहुत बाद का है, पहले तो ये हो कि हम अपना घर कैसे बनाएं। अभी तो पंजाब की सरकार बचाना है। मनीष गुप्ता जी, लोग योगी आदित्यनाथ की विदाई की तारीख पहले बताए थे कि 4 जून है लोकसभा चुनाव के परिणाम। फिर कुछ घटनाएं घटी, उनसे उम्मीद बंधी। फिर मिल्कीपुर से उम्मीद थी कि मिल्कीपुर का परिणाम आएगा तो अब की तो बिल्कुल फाइनल हो जाएगा। मिल्कीपुर 61,000 से जीत गए। समाजवादी पार्टी यहां 7,000 की लीड लेकर आई थी लोकसभा में, इस विधानसभा क्षेत्र में। भाजपा ने 61,000 से ज्यादा से जीत दर्ज करा दी। अब कैसे व्याख्यायित करेंगे इसको? और भाजपा ने, ये आपको याद ही होगा, भाजपा ने 10 विधानसभा उपचुनावों में 8 और 2 का रेशियो रहा है, उसमें 2-2 सीटें 5 बड़े लोगों को बांटी थी संगठन ने। 2 सीट योगी आदित्यनाथ, 2 ब्रजेश पाठक, 2 केशव प्रसाद मौर्य, 2 भूपेंद्र चौधरी, 2 धर्मपाल संगठन मंत्री। योगी जी के खाते में 2 सीट आई थी, कटहरी और मिल्कीपुर। एक का रिजल्ट पहले आ गया, एक का आज आ गया। मनीष जी, क्या इसे ये ना कहा जाए कि ये भाजपा की जबरदस्त सांगठन क्षमता का द्योतक है? क्या ये नहीं कहना चाहिए जब पार्टी ऑर्गेनाइज तरीके से फोकस करती है, पार्टी के किसी बड़े नेता को कहा जाता है कि आप पर्टिकुलर एरिया में आपको जीत के दिखाना है, जब पर्सनल ग्रोथ से आपके टारगेट को कनेक्ट कर दिया जाता है, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो ऑर्गेनाइजिंग कैपेबिलिटीज हैं वो यहाँ प्रूव होती है। और ये लोग, कुछ लोग तो ऐसे थे जो भारतीय जनता पार्टी का मजाक उड़ाते थे कि मंदिर यही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। जब मंदिर बन गया तो वो गायब हो गए। जब वो कहने लगा मिल्कीपुर हम जीतेंगे, आपकी तो बात खराब हो चुकी है, आपका तो अयोध्या मंदिर बनाना बेकार। उनके लिए मिल्कीपुर एक सबक है। और मैं सही मायनों में एक बात बोलूं, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने यह सीट जीती है, यहाँ बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से प्रचार हुआ है। मैं समझता हूं एक भी ऐसा व्यक्ति जो संघ परिवार से कनेक्ट रखता हो, उससे पर्सनल मीटिंग ना कर ली हो। पिछले 3 चुनावों से मैं ये देख रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी अब माइक्रो मैनेजमेंट पे बहुत काम कर रही है। दिल्ली में भी वही किया है, दिल्ली में भी वही किया है। करीब 70,000 छोटी सभाएं हुई। छोटी सभा तो नहीं, को मीटिंग्स कहूंगा, ठीक है ना, छोटी बैठकें। नावेद भाई 70,000 क्या साल भर के भीतर, कोई मोहल्ला ही नहीं छोड़ा, कोई गली नहीं छोड़ी जहां 10-5 लोगों को लेके एक आदमी बैठ नहीं लिया।
खैर ये माइक्रो मैनेजमेंट है इलेक्शन का। खैर अशोक भाई पास चलो। अशोक भाई, क्या आपको अब सेकेंड थॉट के तहत ऐसा लग रहा है, क्या पार्टी को ऐसी कोई फीलिंग आ रही है कि अगर अवधेश प्रसाद के लड़के को टिकट नहीं देते, भाई पिता सांसद था ही, तो कि लड़का भी उसी इलाके में विधायक बन जाए, इसी की क्या जरूरत है? क्योंकि इससे भी बताया गया कि नाराजगी हुई और आपका एक कर्मठ कार्यकर्ता आपकी पार्टी छोड़ कर गया इलेक्शन से पहले और चंद्रशेखर की पार्टी से टिकट ले आया, वो भी पासी था। उसने कहा कि अखिलेश जी ने हमसे वादा किया था कि तुम्हें लड़ाएंगे, अब बोले अवधेश ले आए अपने लड़के के लिए टिकट। क्या आपको लग रहा है कि अगर यहां पर अवधेश प्रसाद के लड़के की जगह किसी सामान्य कार्यकर्ता पर दांव लगाया होता तो परिणाम बदल सकते थे? अशोक भाई। अमिताभ जी देखिए, मिल्कीपुर में हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन था वो अवधेश प्रसाद जी के ही बेटे थे, वही बेस्ट ऑप्शन थे। इसके अलावा पार्टी को जो बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करना था, पार्टी ने बेहतर से बेहतर प्रदर्शन किया। लेकिन मैं आपको बताऊं कि कहीं सार्वजनिक जगहों पे लिखा रहता है अमिताभ जी, बिवेयर ऑफ पिक पॉकेट, मतलब पॉकेट मारों से सावधान। वो भारतीय जनता पार्टी को देख के लगता है कि इसके लिए लिखना चाहिए बिवेयर वोट मारों से सावधान, विधायक मारों से सावधान, सांसद मारों से सावधान, पार्टी मारों से सावधान। मतलब ये पॉकेट मारों वाला मामला नहीं, बहुत ऊपर जा चुका है। ये विपक्षी दलों का वोट मार देगी, उनके विधायकों को जो है चुरा लेगी, उनके सांसदों को चुरा लेगी। महाराष्ट्र और कई एग्जाम्पल देखें तो पूरी पार्टी चुरा लेती है। तो ये जो राजनीतिक शुचिता की बात करते हैं लोग, भाजपा के लोग, और माइक्रो मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो ये बातें मतलब बड़ा उल्टा पुल्टा समझ में आता है कि इनका माइक्रो मैनेजमेंट, चाणक्य नीति, फलाने नीति, ढमकाने नीति, ये सब नीतियां कहाँ चली गई थी अमिताभ जी? जब माननीय मोदी जी 3,27,000 वोटों से हारते हारते बचे काशी में, तब भी तो यही माइक्रो मैनेजमेंट था, तब भी तो यही चाणक्य थे, तब भी यही सारी भाजपा थी। ऐसा नहीं कि भाजपा का बहुत बड़ा कोई रिफॉर्म हो गया है, क्योंकि वो फुल फ्लेज चुनाव था। तो उस चुनाव में इनको इनकी असलियत समझ में आई। अरे परेशान ना हो मनीष गुप्ता, आपके बारे में आएगी तो आप परेशान नहीं हो रहा। तो जो अरे ममता जी कैसे नहीं, एक मिनट मनीष भाई, अभी रुक जाओ उनकी बात। आशा भी आप क्या केवल अशोक जी की बात अभी रुकना होगा। अशोक जी आप कहिए जी। हाँ जी जी, तो मैं कह रहा था अमिताभ जी कि ये सारा मैनेजमेंट, माइक्रो, मेजर और माइक्रो जितने मैनेजमेंट थे, सारे मैनेजमेंट लोकसभा चुनाव में भी थे अमिताभ जी। ऐसा नहीं है, पार्टी भी वही थी। मामला क्या था? फुल फ्लेज चुनाव। फुल फ्लेज चुनाव में यही होता है कि बेईमानी नहीं हो पाती। उपचुनाव में बेईमानी होती है, गुंडागर्दी होती है, दादागिरी होती है, जिसके वजह से जो फेयर इलेक्शन का रिजल्ट आना चाहिए वो नहीं आता है। हम लोग अपनी हार की समीक्षा करेंगे, ऐसा नहीं है। जो आपने सुझाव दिया है उस सुझाव के तहत हम लोग अपनी हार की समीक्षा करेंगे। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।